तो बच्चों आज के इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है, साथ ही साथ में ग्रेस मार्क्स और इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो तुमको सारे जवाब देने वाला हूं। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगे कि सर आज का कॉपी चेकिंग का दिन कैसा गया, क्लास 10th की कॉपी कैसे चेकिंग हो रही है और 12th वालों की क्या हाल है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे कुछ यूट्यूबर्स के कुछ वीडियोज भेजे कि सर देखो वो तो ये बोल रहे हैं, वो तो वो बोल रहे हैं, आप बताओ क्या चीज होने वाला है। तो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आज के कॉपी चेकिंग से। क्लास 10 वालों, मैं तुमको फिर से बताऊं, तुम लोग रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि जो कॉपी चेकिंग का अभी तक का हाल है, अभी इनिशियल स्टेज पर है कॉपी चेकिंग, अभी तो कहा जा सकता है कि शुरुआती है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि कॉपी चेकिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। मेरे खुद के टच में बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो काफी सेंटर्स में कॉपी चेकिंग कर रहे हैं, और मैं अपने सेंटर की भी अगर बात करूं तो जबरदस्त कॉपी चेकिंग चल रहा है। टीचर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को फेल ना किया जाए। हालांकि कुछ कॉपीज जो है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बच्चों ने खाली छोड़ रखा है, लेकिन मैं शायद अपने आप को लकी समझूंगा कि यार मेरे पास में अभी तक ऐसा कॉपी नहीं आया। सो बहुत जबरदस्त मार्क्स कम से कम मेरे एंड से मिल रहा है, ठीक है। और 12th वालों की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे वीडियोस भेजा कि सर ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग जो है वो सिस्टम का क्या हाल है, क्या नहीं है, रिजल्ट कैसा बनेगा नहीं बनेगा, और क्या ऑनलाइन स्क्रीन से मार्किंग कॉपी चेकिंग जो है वो होगी कि नहीं होगी। तो मैं तुमको बताऊं यार, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग OSM जिसको बोल रहे हैं, उसी ढंग से क्लास 12th की कॉपी चेकिंग होगी। और बहुत सारे बच्चे तो ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सर आप क्या कर रहे हो, आप मतलब मैन्युअली कॉपी चेकिंग कर रहे हैं या OSM। देखो बच्चा, दोनों चीज पे मेरी नजर है, मतलब मैं जानता हूं दोनों के बारे में। वैसे मैन्युअली मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूं, ठीक है, और लेकिन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो 12th वालों के में भी हैं। तो 12th वालों की जो कॉपी चेकिंग है, तो मैं बता दूं कि उस पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं हम बात करेंगे, लेकिन एक और जो बड़ा गुड न्यूज अभी पहले मुझे तुमको तुम्हारे साथ शेयर करना था। और याद रखना, आज का ये सेशन तुम्हारे क्वेश्चंस का भी सेशन रहेगा। मैं आपसे ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक ही इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तुमको सारे आंसर दे रहा हूं। तो यहां पे मैं तुमको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर ग्रेस मार्क्स को लेकर के बहुत सारे लोगों ने उलटफेर कह रखा है। तो बच्चों मैं तुमको बता दूं कि भाई साहब, तुम्हारे रिजल्ट के डेट को भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। शुरुआत पहले वहां से कर लेता हूं। रिजल्ट का डेट बहुत सारे बच्चों ने मेरे कल के वीडियो डालने के बाद में बोला था कि सर आप जो बताते हो एकदम सटीक बताते हो, थोड़ा सा बता दीजिए कि सिचुएशन क्या है, रिजल्ट क्या होगा, क्या डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो आज जो हमने जो बात किया, मेरे से भी जो सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स, जो सेंटर सुपरवाइजर्स हैं, उनसे भी मैंने बात किया, तो पता चला कि डेट्स थोड़े बहुत फ्लैक्चुएट जो हैं वो कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि भाई कल तुम्हारा लास्ट डेट है, ठीक है, मतलब कल तुम्हारा लास्ट पेपर है, राइट, सोशल स्टडीज का 10th की मैं बात कर रहा हूं। तो आमतौर पे ये देखा जाता है बच्चों की जो भी तुम्हारे पेपर्स होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं, वो रिजल्ट तुम्हारे 40 to 45 डेज के विदिन 40 to 45 डेज में रिजल्ट आ जाता है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट बन रहा है वो तुम्हारा आसपास 20 अप्रैल आसपास ही बन रहा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्या मिड मई तक जा सकता है। देखो कॉपी चेकिंग में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। CBSE अपने कॉपी चेकिंग जो है वो एक साथ करवाती है और रिजल्ट भी एक साथ निकालती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अभी जो वॉर चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है, उससे बहुत सारे एग्जाम्स वहां के कैंसिल हो गए हैं। अब वहां का भी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि उनको कैसे मार्क्स दें नहीं दें, सारी चीजों पे मामला रहेगा। तो अभी तक का जो मामला है वो ये है कि कॉपी चेकिंग तो जबरदस्त हो ही रही है, और रिजल्ट का जो डेट जो मैंने तुमको बताया वो वही रहेगा। और उसके तुरंत बाद में अगर तुम चाहते हो कि सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा उसी दिन तुम्हारे 5 दिनों के लिए जो LOC विंडो है वो CBSE अपने वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट पे ऑन कर देगी, और वहां से तुम अपना जो है वो फॉर्म वगैरह भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, चिंता मत करो, नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेस मार्क्स पर आते हैं। ग्रेस मार्क्स बिल्कुल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कंफ्यूजन्स हैं। तो सारे कंफ्यूजन्स को ले लेते हैं। यहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब चिंता में हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सर, इस तरह के सवाल आ रहे हैं जो मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं कि सर क्या 50% में कॉमर्स ले सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला कोई भी मतलब जगह पे ना, स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है, हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स लिया जाता है साइंस का, ठीक है। अब वो कॉलेज टू कॉलेज अलग डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है अलग अलग कि वहां का कैसा नाम है, ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो चल जाता है कुछ भी,
ठीक है। बट जो काफी नामी स्कूल्स होते हैं वो अपना जो परसेंटेज रखते हैं ना, वो परसेंटेज वो काफी हाई रखते हैं ताकि मेरिटोरियस एकदम हाई लेवल वाले जेम वाले स्टूडेंट्स उनके पास आए और उनको ज्यादा कुछ, देखो इसमें ट्रिक है, उनको भी मेहनत आगे जाके पढ़ाने में उनको नहीं करना पड़ेगा, ये सोच होता है। तो 50% में देखो, अब आप किस टाइप का कॉलेज में जा रहे हो, आपके नियर बाई कॉलेज घर से नियर बाई है और अगर वहां पे वैसा चांस मिले तो हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल चांस हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सर मैं केवीएस में पढ़ता हूँ, मेरे पापा आईएएफ में है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। वैसे मैं तुमको बता दूं मैं भी इस चीज़ में रह चुका हूँ, तो मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज है 70। तो ये 70 एक्सपेक्टेड परसेंटेज बेटा मैं समझ नहीं पाया, मतलब 10th के एग्जाम तो अभी कल बाकी है, एसएसटी का पेपर बाकी है। अगर आप 10th के हो तो 10th का अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर मुझे पीसीबी या पीसीएम लेना है क्योंकि मेरा एम्बिशन दोनों से हो जाएगा। तो सर मैं 70 परसेंटेज में साइंस मिल जाएगी। और सर मेरा मैथ स्टैंडर्ड सेट 1 था, मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा ना? सेट 1 था, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। देखो ग्रेस मार्क्स का सवाल आ गया, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने कह रखा है कि मैथ्स पेपर में बहुत बड़ा इशू हुआ तो उसको वो लोग पैरेलल कर रहे हैं। सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी सेट्स हैं सबको बराबर किया जा रहा है। जहां जहां आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस था वो सब में ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। एरर वाले भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, कुछ एरर्स भी रह गए थे, तो उस पे भी दिया जा रहा है। तो आपका सेट 1 हो, सेट 2, 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यस, आपका सवाल का जवाब कि 70 में साइंस मिल जाएगा। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कट ऑफ लिस्ट होता है वो कई स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो अपने 2-3 लेवल पे निकालते हैं, कट ऑफ लिस्ट 1, 2, 3। तो हो सकता है सेट बोल रहा हूं, अगर कट ऑफ लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम ना भी आए तो सेकंड लिस्ट में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप टेंशन मत लो। ओके, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का कहना है, सर मेरे इंग्लिश का थोड़ा पेपर खराब चला गया, मैंने अपने मार्क्स का लीस्ट प्रोबेबिलिटी, यहाँ मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगा, इस बच्चे ने कहा लीस्ट प्रोबेबिलिटी निकाली है तो उसमें 50 मार्क्स आ रहे थे, तो क्या मेरा मार्क्स थोड़ा इंप्रूवमेंट रहेगा? प्लीज सर रिप्लाई मी। पहला बेटा, आपने लीस्ट प्रोबेबिलिटी जब अपना मार्क्स कैलकुलेट करते हो ना, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा चीज इस बच्चे ने कहा कि लीस्ट निकाला है, मतलब कितना कम से कम आएगा, तो इसको लग रहा है 50। तो अगर आप 50 बोल रहे हो ना, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि 65 से अबव जाएगा। इसी तरह से अपने मार्क्स निकालने चाहिए, ठीक है। ओके, यहां पे एक और बच्चे ने नीचे इसी कमेंट के नीचे पे एक सवाल था, सर पर रिजल्ट में तो कंपार्टमेंट लिखा होगा और उसके पैसे अलग। पहला बात, रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आता है अगर आप सेकंड इंप्रूवमेंट एग्जाम में जाते हो तो, ठीक है। मैंने खुद इस हर साल में देखता हूं जो बच्चे कंपार्टमेंट लिखते हैं उनका मार्कशीट मैंने देखा है, पास हो जाने के बाद में कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आता है अब, इसलिए टेंशन इस चीज का नहीं लेना। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे एक बच्चा का सवाल है, सर मेरा मैथ्स में 60 मार्क्स आ रहा है तो क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, प्लीज सर बता दीजिए। देखो ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपको सेट कौन सा मिला था, ठीक है, ये वाला आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था। और अगर आप 60 मार्क्स ला रहे हो, ठीक है, और अगर आपने वो गलत क्वेश्चंस को, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो आप मान के चलो कि 65, 68, 69, 70 तक आपके मार्क्स जा सकते हैं अगर आपने सही से कैलकुलेट किया है तो, ठीक है। यहां पे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, सर प्लीज रिप्लाई मी, सर मैथ्स का सेट 3 का पेपर इतना लेंथी था कि कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अब यहां गौर करो, अटेम्प्ट नहीं कर पाए इस बच्चे ने कहा, तो क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, और वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। देखो बच्चा, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब यहां पे सीबीएसई के दया रहमो करम का बात आ गया, क्योंकि आपने एक चीज कह दिया है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। देखो सीबीएसई क्या कहती है ना, सीबीएसई का एक नॉर्म्स है, एक पॉलिसी है कि आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, मतलब क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो मान के चलो आपको ग्रेस मार्क्स उस चीज का दे दिया जाता है। ये एक बेसिक नॉर्म्स है। कॉपी चेकिंग करते वक्त मैं भी इस बात का ख्याल रखता हूं, क्योंकि हमें मार्किंग स्कीम हमें वैसा ही मिलता है, कैसे कहां कितना मार्क्स देना है, किस तरह से मार्क्स देना है, वैसे ही मिलता है। बट होप फॉर द बेस्ट, कि दुआ करूंगा कि आपकी कॉपी ऐसे जगह पे चला जाए, ऐसे टीचर के पास जाए या मेरे पास आ जाए जहां पे वो आपको रोके नहीं और आपको मार्क्स दे दे, ठीक है। ओके, यहां पे फिर एक बच्चे का सवाल है, सर मेरा हार्ड क्वेश्चन सब अटेंड की हूं, सर मेरा हार्ड क्वेश्चन सब अटेंड की हूं, यानी कि कोई बच्ची है, बट हार्ड वाला क्वेश्चन गलती हो गया तो उस पे ग्रेस मार्किंग मिलेगा। हार्ड क्वेश्चंस सब अटेंड की हूं, हार्ड वाला क्वेश्चन गलती हो गया है, क्या उस पर मार्क्स मिलेगा? देखो हार्ड वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए हो, अच्छी बात है, लेकिन सीबीएसई को या कॉपी चेकर को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपने हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया।
आपने स्टेप्स लिखे कि नहीं लिखे, अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो स्पेशली, तो स्टेप आपने लिखे कि नहीं लिखे, आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा था, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, आपकी राइटिंग कैसी थी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्क्स बनने में, ठीक है। तो चिंता फिक्र नहीं करने का, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक ही शर्त, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी ने कॉपी खाली छोड़ा है, क्वेश्चंस बेहिसाब छोड़ा है, तो उसी पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, नहीं तो बाद बाकी आप लोग चिंता फिक्र रह सकते हो, ठीक है। तो चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।